तुम रो क्यों रहे हो आरव? देखो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नैना ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसकी कमजोर आवाज सुनकर आरव की आंखें फिर भर आईं। अगर तुम्हें कुछ हो जाता ना, तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाता। तभी डॉक्टर कमरे से बाहर आए। घबराने की जरूरत नहीं है, अब खतरा टल चुका है, लेकिन इन्हें पूरा आराम चाहिए। आरव ने राहत की सांस ली। सुना तुमने? अब बस आराम करना है। नैना हल्का सा मुस्कुराई। आराम बाद में, पहले मेरा व्रत पूरा होगा। क्या, इस हालत में? आरव हैरान रह गया। तभी उसकी बड़ी बहन सिया बोली, पागल हो गई है क्या? अभी उठना भी मना है। लेकिन नैना जिद पर अड़ी थी। आज का दिन मेरे लिए बहुत खास है। अगर मैंने ये पूजा अधूरी छोड़ दी तो मुझे खुद से शिकायत रहेगी। डॉक्टर ने भी समझाने की कोशिश की, लेकिन परिवार उसकी भावनाएं समझ चुका था। आरव ने उसका हाथ थाम लिया। ठीक है, पूजा तुम नहीं कर पाओगी तो मैं करूंगा, लेकिन तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। नैना की आंखें नम हो गईं। तुम हमेशा मेरे लिए इतना क्यों करते हो? आरव हल्का सा हंसा। क्योंकि तुम्हारे बिना मेरी दुनिया अधूरी है। कुछ देर बाद पूरे घर में पूजा की तैयारियां शुरू हो गईं। दिए जलाए गए, फूल सजाए गए और मंदिर की घंटियों की आवाज से माहौल शांत हो गया। सिया नई साड़ी लेकर आई। ये माँ ने खास तुम्हारे लिए भेजी है। नैना ने साड़ी को हाथों से छुआ और भावुक होकर बोली, इतना प्यार शायद किस्मत वालों को मिलता है। पूजा शुरू हुई। आरव हर मंत्र के साथ नैना को संभालता रहा, ताकि उसे तकलीफ ना हो। तभी परिवार के बड़े सदस्य बोले, आज इस घर की खुशियां वापस लौटी हैं। पूजा खत्म होते ही नैना मुस्कुराकर बोली, अब मेरा व्रत कौन खुलवाएगा? आरव तुरंत उठ खड़ा हुआ। रुको, पानी मैं लाता हूँ। सभी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। जैसे ही आरव पानी लेकर वापस आया, नैना ने कांपते हाथों से गिलास पकड़ा। उसकी आंखों में सिर्फ प्यार और सुकून था। अब लग रहा है मेरी हर दुआ पूरी हो गई। कमरे में खामोशी थी, लेकिन उस खामोशी में रिश्तों की गर्माहट साफ महसूस हो रही थी।